हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का टॉपिक पार्ट फोर्थ। ये चौथा टॉपिक है, चौथा पार्ट है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का। 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, ये रिट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है और आप इसको अच्छी तरह से देखिए। और अब की बार जो चौथा पार्ट है वो ऑप्शन टाइप, जो ऑप्शन दिए हुए होंगे और ब्लैंक खाली स्थान दिया होगा, उसमें आप कंपटीशन में किस प्रकार से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उठाओगे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आप इसको अच्छी तरह से देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आपके सामने देखिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसी प्रकार का सूत्र बनता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके पहले बाई लगता है, अदर वर्ड्स अपनी जगह रहता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है 1 नंबर, तो उसमें 2 नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। केवल हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है और कुछ नहीं। पैसिव वॉइस में वर्ब की तो थर्ड फॉर्म काम आएगी। फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड बनानी है, सेकंड है तो थर्ड बनानी है, और थर्ड है तो थर्ड बनानी है। वो वैसी की वैसी रह जाएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर वाक्य लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की केवल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर वाक्य लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए और उसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे बीइंग लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट और पास्ट में ऐसे ही चलेगा। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। ये कंटिन्यूअस में फ्यूचर में नहीं बनेगा वाक्य। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन काम में ली जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, इंडेफिनिट को 1 नंबर दिया है, कंटिन्यूअस को 2 नंबर दिया है, परफेक्ट को 3 नंबर और परफेक्ट कंटिन्यूअस को 4 नंबर दिया है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। तो प्रेजेंट के 3 टेंस, पास्ट के 3, 6 हो गए, और फ्यूचर के केवल इंडेफिनिट और परफेक्ट का ही वाक्य लिखा हुआ होगा तो 8 टेंस हो गए हैं। 12 टेंस में से 8 टेंस के ही एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ होगा, उसी की पैसिव वॉइस बनानी पड़ेगी। और आपके सामने ये भी देख लीजिए आप कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। तो आपने ये बात समझ ली है। मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का बता चुका हूँ मैं आपको। अब फोर्थ पार्ट बनाया है, वो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन दिए हुए होंगे और ऑप्शन में से आप किस प्रकार से ऑप्शन सही है उसका चुनाव कर सकोगे। आप देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आपके समझ में भी आएगा। ध्यान दीजिए, नियम वो ही काम करेंगे। केवल आपको एक्टिव वॉइस का जो वाक्य लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को समझना है कि ये कौन सा टेंस का है और उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको चुनाव करना है 4 ऑप्शन में से एक का। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है द थीफ ब्लैंक yesterday and was present। अब इसमें yesterday आया है तो ये तो तय हो गया है कि ये पास्ट टेंस है, और ये was भी दिया हुआ है, इससे भी मालूम पड़ चुका है कि ये पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का तो इसमें कोई आएगा भी नहीं। तो पहला तो यही आपको चुनाव करना है कि पहला ऑप्शन है ए, ये इज कोट दिया हुआ है तो प्रेजेंट का तो इसमें आएगा नहीं, पास्ट का ही आएगा। इज बीइंग कोट ये भी नहीं आएगा।
और हैज़ बिन कोट ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला, दूसरा और चौथा ए, बी और डी ये तो इसमें से आने नहीं है। अब बच गया एक वॉज कोट, ये यस्टरडे पास्ट में है, वॉज पास्ट में है, इसलिए पास्ट का ही इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, इसलिए इसमें ऑप्शन आएगा सी। पहले आप इस प्रकार से छांट लीजिए, टेंस को पहचान लो और टेंस उसी टेंस में आपको पैसिव वॉइस बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, तो ये तीन को आपने अलग कर दिया है, तो एक ही बचा है और वो ही होगा सही। दूसरा देखिए, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स बाय द बोर्ड लास्ट मंथ, इसमें एडवर्ब मेन होता है। एडवर्ब से टेंस की पहचान कर सकते हो आप, हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान कर सकते हो, और आप एडवर्ब से पहचान कर सकते हो। मेन वर्ब से भी पहचान होती है टेंस की। तो इसमें देखिए लास्ट दिया हुआ है, लास्ट का मतलब हो गया है गत मास, गत महीने, पिछले महीने, तो ये भी पास्ट टेंस हो गया है। अब पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट इसको मानोगे आप, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो ये भी तय है। तो अब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये देखिए इज अवार्डेड, ये प्रेजेंट टेंस में है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस है, इसमें आर है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, तो ये ए और सी तो इसमें से नहीं आना है, ये दो तो कट कर दीजिए चाहे से आप। अब बच गए पास्ट में वाज और वर। अब इनको आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना पड़ेगा कि इसमें स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो प्लूरल के अनुसार वर आता है, सिंगुलर के साथ में वाज आता है, तो इसमें ऑप्शन आपका ये डी सही होगा, डी। और पहले में आपको बता ही दिया है, पहले में सही हुआ आपका सी, ये सी सही हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैनी बुक्स बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। अब इसमें आप एडवर्ब देखोगे तो इसमें एडवर्ब आपको मिल गया है ये एवरी। एवरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा हुआ होगा तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना है, तो इज एम आर वाली ढूंढ लो और बाकी को कट कर दो। तो पहली में इज दिया हुआ है, ये भी प्रेजेंट है, दूसरे में बी में आर दिया हुआ है, ये भी प्रेजेंट है, और तीसरे में वॉज, और चौथे में भी डी में भी वर दिया हुआ है, तो सी और डी तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब ए और बी में से आपको छांटना है, ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार छांटना पड़ेगा। मैनी बुक्स ये सब्जेक्ट बन गया है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होगा, इज सिंगुलर के साथ में होता है, इसलिए आर के अनुसार आपका जो सही आंसर हुआ ये हुआ बी। एडवर्ब की पहचान कर लीजिए आप, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब नहीं दिया हुआ होता है तो कोई ना कोई पहचान आपको ज़रूर मिलेगी, जैसे वॉज दे दिया, कुड दे दिया, हैड दे दिया, उससे मालूम पड़ जाएगा कि पास्ट टेंस है, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की दे रखी है, या इज एम आर दे रखा है, या हैज़ हैव दे रखा है, या फिर कैन दे रखा है, मे दे रखा है, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो उसी में आपको हेल्पिंग देखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4, रामायणा बाई तुलसीदास, रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी, ये पास्ट टेंस में जा रहा है वाक्य, और पास्ट टेंस में जा रहा है तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट मानोगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग आएगी, तो पास्ट टेंस ये आपको, तो इसमें आर रिटन ये प्रेजेंट टेंस है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। वॉज रिटन ये आ सकता है, वॉज बीन रिटन ये देखो दोनों पास्ट हैं, और ये विल बी रिटन ये दिया हुआ है फ्यूचर में, ये फ्यूचर में चला जाएगा कि रामायण तुलसीदास जी लिखेंगे, लिखेंगे नहीं तो ये तो लिख दी, इसलिए पहला प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में, ये दोनों तो नहीं आएंगे। अभी इन्हें दो में से आना है, दो में से आना है, तो अब रामायण हुआ आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, रामायण एक ही तो बुक है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, तो वाज आना है, तो वाज इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें बिन दिया हुआ है, बिन नहीं आता है, वॉज वर के साथ में बीइंग का प्रयोग तो हो जाता है, बिन का नहीं होता,
बिन का प्रयोग होता है परफेक्ट टेंस में। अगर वाक्य लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो उसमें बिन लगता है। तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी और वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें ये बी जो ऑप्शन है वो सही है, बी ऑप्शन। ये गलत है, ये प्रेजेंट में ये गलत है, ये फ्यूचर में ये गलत है, तो एक बच गया है, ये सही है। 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, एवरी ईयर ए ग्रैंड फेयर, प्रतिवर्ष एक शानदार मेला लगता है इन पुष्कर यानी पुष्कर में, इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में। प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में पुष्कर में बहुत शानदार मेला आयोजित किया जाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है तो प्रेजेंट वाली आप हेल्पिंग वर्ब वाली छांट लो और बाकी की है पास्ट या फ्यूचर की तो उसको कट कर दो। ये प्रेजेंट में है, ये आ सकती है, ये प्रेजेंट में ये आ सकती है, ये फ्यूचर में है, ये नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और ये वाज हेल्ड ये पास्ट में है, ये भी बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? प्रेजेंट का क्या मालूम पड़ा? देखिए एवरी ईयर प्रतिवर्ष, एवरी एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग हो जाती है इज एम आर, तो आपको इज एम आर वाली छांटनी है। ये कट कर दो, ये कट कर दो। अब इज एम आर में से इसमें आर है, इसमें इज है, इनमें से दो में से छांटनी है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करोगे? आपको करना है एवरी ईयर ए ग्रैंड फेयर, ए ग्रैंड फेयर, ए मीन्स एक शानदार मेला, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा आपके इज हेल्ड। इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। 6 नंबर, ए नंबर ऑफ हॉर्सेज, केमल्स एंड अदर केटल, ए नंबर ऑफ हॉर्सेज, बहुत सारी संख्या में घोड़े, ऊंट और अन्य जो मवेशी हैं, टू सेल इन दिस फेयर, इस मेले में, इन दिस फेयर इस मेले में लाए जाते हैं। बहुत सारी संख्या में घोड़े, ऊंट और अन्य मवेशी हैं इस मेले में लाए जाते हैं। तो ये बन रहा है आपका प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। दिस फेयर इस मेले में, तो ये दिस जो एडवर्ब है ये भी ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। और इसमें वर्ब आ रही है ब्रॉट यानी ब्रिंग मानो आप, ब्रिंग मीन्स लाना। अब इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो ब्रॉट यूज होगी। अब प्रेजेंट में आ रहा है तो प्रेजेंट में एक तो इज ब्रॉट ये है, ये आ सकता है। विल बी ब्रॉट ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये फ्यूचर में है। आर ब्रॉट ये आ सकता है। वाज ब्रॉट ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। तो बी और डी तो कट हो गए। अब ए और सी में से देखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार कैसे करोगे आप? ए नंबर ऑफ हॉर्सेज, केमल्स एंड अदर केटल, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया कि बहुत सारी संख्या में घोड़े, ऊंट और अन्य मवेशी, तो ये प्लूरल बन गया है, सारा का सारा मिला करके प्लूरल बन गया। इसलिए इज ब्रोट नहीं आएगा, इसमें आएगा आर ब्रोट। आर ब्रोट यानी इसमें ये सी ऑप्शन है, ये सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऑप्शन इसी प्रकार से आपके रीट के एग्ज़ाम में आएगा और भी किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उस सेंटेंस को पहचानिए, इसमें एडवर्ब दिया हुआ होगा, एडवर्ब कौन से टेंस का है और उस जिस टेंस का है उसके अनुसार उसमें हेल्पिंग कौन से टेंस की आएगी, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार देख करके आप ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो। और जो टेंस नहीं आएगा उसको पहले ऑप्शन को कट कर दो, जो 50-50 बचते हैं उनको सब्जेक्ट के अनुसार देख लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ज़रूर देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। कई बार ऑप्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सही दे देते हैं। इसीलिए आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। आप नियम पढ़िए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड
आप देखोगे तो उसमें मैंने सारे नियमानुसार सारे बताए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के हेल्पियों से चालू करने वाले और WH वर्ड या H वर्ड से शुरू करने वाले सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं। इम्पेरेटिव सिंपल और इम्पेरेटिव नेगेटिव के, और यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर सजेस्टेड टू, इसी प्रकार के बनने वाले जो भी आपके सेंटेंस है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के, वो मैंने सारे नियम बता रखे हैं। और ये जो फोर्थ पार्ट बनाया है, ये कंपटीशन में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से मैंने बनाया है। आपको ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा? आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास में हर प्रकार के नोटिफिकेशन आते रहें, और आप भी इस लक्ष्य एजुकेशन स्टडी पॉइंट जो यूट्यूब चैनल है उसके आप भी मेंबर बन सको। और भी टेक क्वेश्चन है, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, रीड से संबंधित, पैसिव वॉइस है, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, ये सारे के सारे टेंस से संबंधित, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और भी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और परीक्षा में आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक कि आपका नंबर आए रिट में, और आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे ज़रूर नंबर आएगा, ऐसी बात नहीं है कि आप नंबर के लिए तैयारी करोगे, मन लगा करके तैयारी कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।